जी तो नाजरीन, इंडिया के उट हाउस हार गए हैं न्यूजीलैंड के हाथों से। न्यूजीलैंड ने क्या ही जबरदस्त कमबैक किया और 17.5 ओवर्स में 183 रन्स का टारगेट चेज करके इंडिया के उट हाउस के मुंह में दे मारा। मुजीब ने दूसरे ओवर में 2 बॉलों में 2 विकेट ली। मुझे एक खदशा हुआ कि शायद इंडिया के उट हाउस जो है वो जीत जाए, लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स को और टीम सैफर्ड को सल्यूट करेंगे जिस तरह उन्होंने आज बारी की और जिस तरह प्रेशर को उन्होंने हैंडल किया और जिस तरह उन्होंने इनिंग्स को डिवेलप किया। आय हाय 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 हाय। राशिद खान को जितनी मिर्चें लगी हुई थी और गाली दी उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को आउट करके, वो गाली इनके ऊपर भारी पड़ गई। और वो किस तरह भारी पड़ी कि राशिद खान के हाथों क्या ही ड्रॉप हुआ टीम साइफर्ड का, और उसके बाद इसने आके मोहम्मद नबी को तबाही फेर के रख दी। 1 ओवर में 18 जो पड़ा मोहम्मद नबी को 13वें ओवर में, वहां से कबाड़ा हो गया अफगानिस्तान की टीम का। और वहीं से न्यूजीलैंड की टीम ने मैच के अंदर दोबारा कदम रख दिया। ये नतीजा होता है एरोगेंस शो करने का। ये नतीजा होता है अपने आप को बहुत बड़ा शो करने का। तुमने क्या समझा था कि जिस तरह तुमने 2024 के वर्ल्ड कप में इनको आगे लगा लिया था, उसी तरह जो है तुम भी इनके साथ फिर कर लोगे? ना बेटा ना। इस दफा न्यूजीलैंड की टीम 4 T20 हार कर आई है इंडिया के हाथों। सिर्फ एक जीती, 5 मैचेस की सीरीज उन्होंने लगाई। और किस लिए लगाई? कि भाई हमें थोड़ी सी कंडीशंस का आइडिया हो जाए और जो तुम जैसे रेलू कट्टे हैं ना, उनका मुकाबला बहुत अच्छे से कर लिया जाए। तो उन्होंने 5 मैचेस खेले पीछे अपने आप को पक्का करने के लिए, और वो इस दफा बड़े पक्के होकर आए थे। उनकी विकेटें गिरी 14 स्कोर पे, 2 आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारे। उसके बावजूद भी वो डट के खड़े रहे, उन्होंने मुकाबला किया। और तुम भीख मंगों का और तुम उठाउस का, आसान फरामोशों का जो गरूर था ना, वो खाक में मिला दिया। तुम लोग क्या समझ रहे थे कि इंडिया में खेल लोगे, इंडिया की कंडीशंस का तुम लोगों को पता है तो तुम इजीली सारे मैचेस जीत जाओगे? ओ वापस आ जाओ दुनिया में, वापस आ जाओ उठाउस, ओ वापस आ जाओ। अब वो क्रिकेट नहीं रही कि तुम लोग समझ रहे हो कि हम जो है इजीली जीत जाएंगे, इंडिया में खेल रहे हैं, आईपीएल खेले हुए हैं, ये है वो है। इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। कौन है इंडिया को कि तुम्हें अपने जो है एक्स क्रिकेटर्स दे, अपने लेजेंड दे तुम लोगों की कोचिंग करने के लिए, जिस तरह पाकिस्तान ने तुम्हें इंजमाम दिया, उमर गुल दिया। तो उनसे कौन है कि तुम्हें दे? तुम तो उठाओ हो ना उनकी झोली में बैठ रहे हो जाके, तो कौन है कि वो तुम्हें दे अच्छे कोचेस, तुम्हारी क्रिकेट को परवरिश करें जिस तरह पाकिस्तान ने तुम्हें अपनी गोदों में बिठा कर खिलाया, तुम्हें बल्ला पकड़ना सिखाया, तुम्हें गेंद कराना सिखाई, और अब तुम जाकर उनकी झोलियों में बैठे हो। शर्म करो यार, शर्म करो। यही नतीजा होता है कि जब इंसान औकात भूल जाता है ना, तो ऐसे ही मार पड़ती है। बहुत अच्छा किया न्यूजीलैंड ने, मुझे दिली खुशी हुई है कि न्यूजीलैंड ने इनको बांध के मारा है, बांध के। इनका जो एक एटीट्यूड और इनका गरूर जो आसमानों पे था ना, वो जमीन पर लेकर आया। वेल डन ग्लेन फिलिप्स, यार तूने अच्छा किया है। टिम सैफर्ड वेल डन, डैरल मिचेल वेल डन, चैपमैन वेल डन, सारों को वेल डन कहूंगा कि इनके साथ जो किया तुम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। ये बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं। राशिद खान अपने आप को विराट कोहली का ना छोटा भाई समझना शुरू हो गया है। इंडिया के साथ इनके रवाबित क्या बने, ओ भाई, विराट कोहली ना तेरे जैसे लोस फ्लैश में बहा देता है, मेहरबानी कर तू उसकी कॉपी ना कर, ये एनक उतार और जो है ना हकीकत की दुनिया में आ। हकीकत की दुनिया में आ तू। तू विराट कोहली का ना पश्तू भी नहीं है। तू जो 2 विकेटें लेकर अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझना शुरू हो गया ना, औकात में रह, औकात में। जिधर से तू है ना उसी औकात में रह। जो तुम लोग समझ रहे हो ना कि हम इंडिया का मुंह में ले लेके तो हम आसमानों पे चढ़ जाएंगे या हमारी टीम नंबर 1 पे आ जाएगी, तो भाई खेल के परफॉर्मेंस दे के नंबर 1 पे आ जाता है, इंडिया का मुंह में लेके नहीं आ जाता। तुम्हें जो है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, बस ये मिल सकता है तुम्हें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, हराना पड़ेगा, तब कुछ होगा। तो बता दिया कि तुमने कि तुम अभी उस लेवल पे नहीं आए। तुमने एक दफा हरा दिया तो ठीक है, तुम एक दफा हरा के तो सोचो तुम्हारे माइंड इतने चले गए, तुम आज हरा देते न्यूजीलैंड को, तुम तो जमीन पे ही ना आते। तो ये चीज है ना कि तुम लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। तुम लोग जो हो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझना शुरू हो गए हो एक जीत के बाद। जमीन पे रहो ना यार, जमीन पे रहो, परफॉर्मेंस दो, जीतो, हम्बल रहो, फिर तुम्हारी टीम प्रिवेल करेगी, फिर तुम्हारी टीम जो है आगे जाएगी। और तुम्हारी बर्बादी की पता वजह क्या है? तुम लोगों ने आसान फरामोशी की। तुम लोगों ने उस मुल्क को आंखें दिखाई जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे क्रिकेटर्स को अपने, जिसे कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर जगह दी कि भाई आओ इधर खेलो, इधर से सीखो। तुम लोगों ने उस मुल्क को आंखें दिखाई, तुम लोगों ने उस मुल्क को जो है बुरा भला का। अभी तुम जो है फिल्मों की प्रमोशनें कर रहे थे बैठ के, वो जो आहन शेट्टी की आई बॉर्डर 2 है, राशिद खान साहब, शर्म करो शर्म। जब कोई बंदा ना अपनी बेस भूल जाता है ना और अपनी औकात भूल जाता है कि मैं आया किधर से हूँ और किसके सहारे पे आया हूँ,
उसको जब भूल जाता है ना तो फिर बंदे का यही हाल होता है, तो तुम्हारा हुआ है। और तुमने जो गाली दी ग्लेन फिलिप्स को, तो उसके बाद तो तुम्हारा हारना बनता ही था। ये क्रिकेट में असूल है कि जो टीम बड़ी बड़ी बातें करती है उसका मुकद्दर ऐसा ही होता है जैसा ये राशिद खान का हुआ है और इसकी टीम का बना है मुकद्दर यही होता है। जब कोई टीम बड़ी बड़ी बातें करे, एरोगेंस शो करे, फिर उनके साथ यही होता है जो इनके साथ हुआ है। अगर आप लोग ये चीजें नहीं छोड़ोगे, अपनी बेस पे वापस नहीं आओगे और अपने आप को हम्बल नहीं करोगे, तो मेरी जान तुम लोग इसी तरह हारोगे। अभी भी तुम ये मैच जीत सकते थे, तुमने दो क्रूशल विकेटें ली। सचिन रविंद्रा बड़ी विकेट थी, फिन एनल बड़ी विकेट थी। फिन एनल ना आउट होता तो ये, मैं कह रहा हूँ कि 14 ओवरों में टारगेट चेज हो जाना था, जो अभी 3-4 ओवर आगे चले गए। तुमने दो बड़ी विकेटें ली, दो बॉलों पे दो विकेटें ली, तुम्हें अच्छा स्टार्ट मिला, बैटिंग भी तुमने अच्छी की, टारगेट भी तुमने अच्छा दिया, लेकिन तुम मैच हारे क्यों? तुम मैच हारे ओवर कॉन्फिडेंट होके कि भाई हम तो ये जीतेंगे, हमारे लिए हलवा है, इंडियन कंडीशंस हमें सूट कर रही हैं, ये है वो है। तुम लोगों ने पहले से एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम जीते हुए हैं। खेलना तो दूर की बात है, तुम अभी ग्राउंड में नहीं आया, तुम लोगों की सोच में ये था कि हम जीते हुए हैं, हम तो न्यूजीलैंड को बांध के मार देंगे। हमने इनको पिछले वर्ल्ड कप में भी मार दिया था। तो भाई ये इस तरह नहीं चीजें चलती। जो पिछला वर्ल्ड कप था, रात गई बात गई। अब ये नया दिन है, नया मैच है, तुमने खेलना है, तुमने लड़ना है, फिर जीतोगे। फैसले ही तुमने गलत किए। तुम मोहम्मद नबी को 13वां ओवर दे रहे हो, जब तुम्हें उसको 7वां 8वां ओवर देना चाहिए था। तुमने तो पहले 12 ओवरों में उसको ओवर ही नहीं करवाया। मुजीब जो तुमने ओवर कराया उसने विकेट ले दी, तुमने खुद आगे ग्लेन फिलिप्स की विकेट ले ली, वहां से भी तुम मैच में वापस आ सकते थे, लेकिन तुमने मोहम्मद नबी को बाद में लेकर आए। भाई तुम कौन सी कैप्टनसी कर रहे हो? तुम अपने फैसलों से बाहर नहीं आ रहे। तुमने पता नहीं कौन सा एक विराट कोहली वाला एटीट्यूड अपनाना शुरू कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम विराट कोहली से मिलना शुरू हो गए हो या तुम उसका मुकाबला करने लगे हो? भाई ओ भाई, माफ कर यार, माफ कर। ये मुंह में लेने से कोई विराट कोहली नहीं बन जाता भाई। विराट कोहली बनने के लिए ना परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जितवाना पड़ता है टीम को, क्रूशियल स्टेजेस पे जितवाना पड़ता है, हीरो बनना पड़ता है, तब जाके विराट कोहली बनना बनता है। ये वो खुदा का वास्ता हुए, जमीन पे आ जाओ, हब्बा लोग के क्रिकेट खेला, तुम्हारी क्रिकेट अभी ऊपर जा रही है। मैं तारीफ करता हूँ इस चीज की कि जिस तरह तुम लोगों ने क्रिकेट खेली, जिस तरह तुम लोग ऊपर आए, बाकी टीमों की निस्बत तुम्हारी टीम ने बहुत जल्दी इंप्रूव किया, बहुत जल्दी। इस चीज की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमें आंखें दिखाओ। इसका मतलब नहीं है कि तुम फजूल के एटीट्यूड में आ जाओ, फजूल की एरोगेंस शो करो। ये चीजें नहीं हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीजें करोगे तो मेरी जान मुंह की खाओगे। छोटी टीमों को तो तुम शायद हरा दो, फिर बड़ी टीमों के खिलाफ तुम जीत नहीं सकते। उसकी वजह यही है कि इन टीमों के खिलाफ अगर तुमने जीतना है ना, तो तुम्हें हम्बल और कूल रहना है और यहाँ से क्रिकेट खेलनी है, यहाँ से फैसले करने हैं, जज्बात से नहीं। जज्बात से आप एक या दो विकेटें ले लोगे, जिस तरह आपने ग्लेन फिलिप्स की ले ली, उसके बाद जो आपने किया वो मैं कहूंगा कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हीट ऑफ द मोमेंट आपको इमोशंस कंट्रोल रखने होंगे। आप अगर उस टाइम पे इमोशनल कंट्रोल नहीं रख सकते, तो भाई फिर आप बड़े प्लेयर नहीं बन सकते और ना आपकी टीम जीत सकती। आप उस टाइम पे अच्छा फैसला करते, अपने ओवर के बाद नबी को ओवर देते, क्या पता है कभी और विकेट आ जाती, लेकिन आपने नहीं किया। आपने इमोशंस के अंदर बह के तो विकेट तो ले ली ग्लेन फिलिप्स की, लेकिन उसके बाद आपने फिर पेसर लगा दिया, और फिर जो नए बल्लेबाज आए उन्होंने उनको अच्छे तरीके से खेला। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये पेसर्स को अच्छा खेलते हैं गोरे, फिर से खिलाफ फंसते हैं, तो आपने वहां पर गलत फैसला कर दिया इमोशंस में बह के। तो यही चीज है कि यार अगर आप लोग अपनी ये चीजें नहीं छोड़ोगे, जमीन पे नहीं आओगे, तो यही बर्बादी आप लोगों के लिए लिख देगी है, और आगे भी इसी तरह जलील होते रहोगे। अगर इस तरह की जलालत से बचना चाहते हो ना, तो इंडिया को फॉलो करना छोड़ दो। ये तो तुम लोग गालियां सीख रहे हो ना, या ये जो तुम्हारी तरबियत हो रही है, ये हमें पता है किधर से हो रही है, तो उनको फॉलो करना छोड़ दो और जमीन पे आके हम्बल होकर खेलो, तो तुम लोगों की क्रिकेट अच्छी हो जाएगी और तुम लोग तरक्की कर जाओगे। ये जिन लोगों को तुम फॉलो करने लग गए हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है। जितना जल्दी तुम इस चीज को समझ जाओगे, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम्हारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। नहीं समझोगे तो भाई जो मर्जी करो, हमारी तरफ से बाहर में जाओ। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।